ठीक, आवाज़ आ रही मेरी आपको? ओके, नमस्कार सबको। सबको नमस्कार। प्लीज़ अपने अपने फ़ोन 2 मिनट के लिए, नहीं नहीं, 5-6 मिनट के लिए। तो इतना ओके, फाइन। हाँ, अभी आवाज़ ठीक आ रही है। तो मेरा नाम संगीता साबळे और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। सभी ने अपना अपना परिचय दिया तो मुझे लगा मैं भी अपना दे दूँ। तो यही हूँ मैं महाराष्ट्र से, और मैं यहाँ पर मराठी और हिंदी में दोनों भाषा में आपको एक छोटी छोटी मेरी कविता है वो सुनाने वाली हूँ। तो हिंदी से शुरू करते हैं। मेरी मराठी वैसे अच्छी है ऐसा मुझे लगता है, हिंदी अच्छी है ऐसा ये मेरा वहम है। तो लेट अस सी। एक हिंदी में आपको सुनाना चाहूँगी कि एक बात होती है कि ना, बहुत सालों के बाद आप रिलेशनशिप में, शादी के बाद में आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। आपको कोई गिफ्ट देता है या कुछ बोलते हैं अच्छी दिख रही हो, और थोड़ा पैम्पर करते हैं, लेकिन एक चीज़ शायद वो बोलना भूल जाते हैं कि वो शायद आई लव यू नहीं बोलता था, मुझे लगता है, आई डोंट नो, आप लोगों का कुछ अलग होगा इसके ऊपर। तो वो मुझे आई लव यू नहीं कहते। मेरे कविता का शीर्षक भी वही है कि वो मुझे आई लव यू नहीं कहते हैं। हाँ, देखा जाए तो उनकी सुबह मुझे गुड मॉर्निंग की गुलदस्ते से ना हो, ज़रूरी नहीं कि सोने के पहले वो मुझे गुड नाइट कह कर ही सोए, लेकिन तुमने खाना खाया क्या दोपहर में ये पूछते ज़रूर हैं। मेरा जवाब अगर आया कि नहीं खाया अभी तक, तो खा लो ना, मुझे बिना खाए दोपहर में, या फिर मुझे बिना खाए ना मेरे से काम नहीं होता है। और मैं हल्की से मुस्कुराहट के साथ अपने टिफ़िन की ओर, मेरे खाने की ओर बढ़ जाती हूँ। थैंक यू बोल जाते हैं, लेकिन आई लव यू नहीं बोलते हैं। रास्ते पर चलते वक्त अपने दिल के पास वाले साइड पे रख के चलते हैं। बारिश में मेरी ओर छाते को रखते हैं और खुद भीग जाते हैं। मेरी ज़िंदगी की बारिश से बचाने की मुझे जद्दोजहद करते हैं, बस आई लव यू नहीं कहते हैं। फिर लिखा है कि अक्सर मेरी बिंदी ना टेढ़ी लग जाती है। अब मैं ये जानबूझकर करती नहीं, कभी कभी लग भी जाती है। दरअसल कभी कभी ना मैं उसे टेढ़ी लगा भी देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि कैसे लग रही हूँ मैं, सब तो ठीक है ना। उस पर उनका जवाब आता है कि मैडम बिंदी आपकी टेढ़ी लगी है, आओ ज़रा ठीक कर देता हूँ। उसी बहाने आप मेरे पास आते हो और मेरे माथे को निहारते वक्त मेरी बिंदी को सही से लगाने की कोशिश करते हो, और मैं मेरा दिल ही दिल में मुस्कुराना, वो चमक मेरे आंखों में दिखने लगती है। खूबसूरत लग रही हो वैसे, आपका धीरे से मेरे कान में कहना आई लव यू से कम नहीं था, लेकिन आई लव यू नहीं था। धन्यवाद। बुखार में सारी सारी रात मेरे तकिए के पास बैठकर गुजारी थी। रात के 2 बजे वाली चाय के लुफ्त हमने साथ में उठाया है। मेरी बुखार में आप सीक लीव लेते हो। डॉक्टर ने कहा भी था कि कुछ दिन बिना तेल बिना मिर्च मसाले के खाना खाना। आप भी मेरे साथ फीका खाना खाते हो। भगवान के सामने हाथ जोड़कर मेरी लंबी उम्र की दुआ मांगते हो, बस आई लव यू नहीं कहते हो यार। आखिर है कि वो पराठे में न जाने कौन से देश का नक्शा बनाया था, लेकिन फिर भी आपके दिल की तरह कोमल लग रहा था, मुलायम लग रहा था। वो सिगरेट और शराब की बोतलों का अदृश्य हो जाना, आपके क्रिकेट टाइम में मेरी और रिमोट का कर देना, और मुझे कहा कि तुम देख लो, मैं बाद में हाइलाइट्स देख लूंगा। आई लव यू से कम नहीं था, लेकिन आई लव यू नहीं था। इसके बाद मैंने एक मराठी में लिखा है, बहुत लोग शायद समझ पाओगे इस चीज़ को, कि मैं लिखा है कि नको न जाऊ दूर तू, आता नको कधी नको। नको न जाऊ दूर तू, आता नको कधी नको, थांब ना थोडा वेळ तू, नको अशी घाई करू। मग जायचेच आहे तुला तिथे अन मला इथे, मग जायचेच आहे तुला तिथे अन मला इथे, आता कुठे आपण भेटलो, आता कुठे आपण भेटलो, तू माझ्यामध्ये आणि मी तुझ्यामध्ये जरा जरासे गुंतलो. शब्दही म्हणतात मग अलविदा, शब्दही म्हणतात मग अलविदा, हुंदकाही मनात दाटतो, नको न जाऊ दूर तू, आता नको कधी नको. डोळ्यांनी डोळ्यांशी बोलू दे, त्यांना काय म्हणायचे ते म्हणू दे. माझे झुमकेही म्हणतात ऐक ना, माझे झुमकेही म्हणतात ऐक ना, त्यांनाही तुझ्या शर्टालाच अडकायचे, ते निघेस्तोवर तरी, ते निघेस्तोवर तरी तुझ्या हृदयाजवळच राहायचे. मी मिठीत असताना आत काय चालू आहे,
मी मिठीत असताना आत काय चालू आहे तेही कान देऊन ऐकायचे. आता तूच म्हणतोस थांब ना, आता तूच म्हणतोस थांब ना, टिकली तुझी सरकलीये, कपाळभर फिरायला निघालीये. मीही म्हणते मग लावना, मीही म्हणते मग जरा नीट लावना, उंच जरा, उंच जरा, अजून जरा, उंच जरा. आत नको ना जाऊ दूर तू, आता नको कधी नको, कधी नको कधी नको. धन्यवाद.